माय नेम इज दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन के बेस पे हम टेबल को कैसे फिल्टर करेंगे। मींस मेरे पास डेटा गिवन है, डेटा में मेरे पास कॉलम गिवन है, 7 कॉलम्स मेरे पास टोटल गिवन है। अब मेरा टास्क ये है कि अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी E001 अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी E001 के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो इस ब्लैंक टेबल में जहां पर मैंने नीचे दिया है यहाँ पर इस तरह से वो प्रिंट होकर मेरे पास पूरे रिकॉर्ड आ जाए। तो एम्प्लॉय आईडी के जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड है वो सारे के सारे यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाए। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी हम जो भी सेलेक्ट करें यहाँ पर वो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास उसी के रिकॉर्ड हमारे पास नीचे डिस्प्ले होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी के सामने जाकर हम एक एम्प्लॉय आईडी का ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, हम डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन खुलने के बाद हम यहाँ पर अलाउ में लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और लिस्ट में सोर्स मांगेगा। सोर्स के लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी का पूरा सिलेक्शन हम यहाँ से और यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करके दे देंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, ड्रॉप डाउन हमारे पास निकल कर आ गया। अब मैंने सपोज E001 मतलब एम्प्लॉय आईडी 1 सेलेक्ट किया तो नीचे मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 1 के ही रिकॉर्ड मेरे को डिस्प्ले होने चाहिए, ये नहीं कि मेरे पास पूरे के पूरे रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे एम्प्लॉय आईडी का नीचे वाले सेल में जाएंगे और फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू फिल्टर एंड एरे देंगे। एरे में हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी टेबल को प्रिंट करवाना है तो हम पूरी पूरी टेबल अपना डेटा पूरा सेलेक्ट करेंगे। कोमा में इंक्लूड क्या होना चाहिए, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है तो हमने एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट किया, किस बेसिस पे हम इंक्लूड कर रहे हैं उसको, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो D5 से D15 एंड इक्वल टू हमने एम्प्लॉय आईडी हमने सेलेक्ट किया जहां पर हमारा ड्रॉप डाउन है। और कोमा में ऑप्शनल ब्रैकेट में हमारे पास अगर मान लो सपोज ड्रॉप अगर हमारे पास ब्लैंक आता है, मतलब है नहीं कुछ भी रिकॉर्ड, तो हम चाहते हैं कि वो प्रिंट होकर आए हमारे पास नो रिकॉर्ड्स में, और इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करते तो आप देखोगे तो मेरे पास E001 का जितने भी रिकॉर्ड है वही मेरे पास नीचे प्रिंट होकर आ गए। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन में एम्प्लॉय आईडी को मैं चेंज करता हूँ, मैंने चेंज किया 4 पर, तो आप देख रहे हो एम्प्लॉय आईडी 4 यानी कि मेरे पास नेहा मेरा IT टेस्टर हैदराबाद लोकेशन है, ज्वाइनिंग डेट है और उसकी सैलरी 48,000 है, जो बिल्कुल सही मेरे पास प्रिंट होकर आई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एम्प्लॉय आईडी E004 मेरे पास सिर्फ यहाँ पर क्या है, अभी यूनिक है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है मेरे पास, इसलिए एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। मान लो सपोज मेरे पास E00 मेरे पास 4 जो है मेरे पास 2 बार होता तो मैंने क्या करा, किसी के एम्प्लॉय आईडी में चेंज कर देता हूँ, जैसे E007 की जगह मैं E004 पेस्ट करता हूँ तो आप देखो नीचे के मेरे रिकॉर्ड मेरे उतने ही बढ़ते चले गए। अगर मैं एक जगह और जाके E004 कर दूँ तो नीचे मेरे पास उतने ही नंबर ऑफ रिकॉर्ड मेरे पास डिस्प्ले होते चले जाएंगे। मीन्स ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन के बेस पे हमने इस पे हम अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हम उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे E006 पे मेरे पास कितना आया, 1 आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।